हेलो दोस्तों, आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो पसंद है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आज आपके लिए मैं आपके लिए आज लाया हूँ चैप्टर 14 क्लास 10 की प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता का बहुविकल्पी प्रश्न। प्रायिकता का बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसमें क्या बोल रखा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी, यानी इसकी प्रायिकता है। कहने का मतलब एक घटना अगर निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता है। देखो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी मतलब कि जो प्रायिकता है वो हमारी पॉसिबिलिटी पे ही आधारित है। कहने का मतलब जैसे अगर कह दीजिए आपसे, कह दीजिए कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है ना, ये 100% सत्य क्या हो जाएगी? इसकी प्राइस कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता। ठीक। यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य जो है पश्चिम में निकलता है, सूर्य पश्चिम में निकलता है, सूर्य पश्चिम में निकलता है। अब बताओ क्या? अगर कोई घटना घटित ही नहीं हो रही है, ये घटना घटित हो रही है, अगर घटना घटित नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। ये 0% असत्य है, यानी सत्य है कि सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता। तो इसकी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 0। यानी कहने का मतलब जो घटना घटती है, यानी जो घटना निश्चित रूप से घटती है, निश्चित निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की, ये पूछा जाए आपसे निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? एक। जो घटना निश्चित रूप से घटती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। और जो घटना घटित ही नहीं होती है, मतलब कि घटित न होने वाली, घटित न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, तो घटित न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। यानी जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता 1। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, ये 100% सत्य है और ये घटना सत्य है, इसलिए इसको 100/100 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। परसेंट का मतलब बाई अपॉन 100 होता है ना, तो 100 से 100 जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार सूर्य पश्चिम में निकलता है, ये सत्य है, ये एकदम असत्य है। अगर ये असत्य है तो इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0% होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल कर जाएगी? 0। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, निश्चित रूप से घटित होने वाली प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। जो घटित न होती है, घटित न होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो अब ऑप्शन में क्या बोल रखा है? कह रखा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। यानी क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता अगर अब बोल रखा है इसमें निश्चित रूप से घटती है, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? डी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जैसे एक मिनट। अगर आपसे अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अब अगला क्वेश्चन है आपका, और वीडियो को हमारे लाइक किया करिए और भगा के स्किप करके मत देखा करिए। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो
इम्पोर्टेंट ही है और वो सब आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। जितनी मेहनत कर लोगे इस टाइम उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए मेहनत करते रहो, सफलता आपकी कदम चूमे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है कि ऑप्शन में दे रखा है 1, ऑप्शन बी में दे रखा है कितना माइनस, और ऑप्शन सी दे रखा है 1/2 और ऑप्शन डी दे रखा है 1/3। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें पूछ रखा है आपसे, क्या कह रखा है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, इसमें कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए कोई घटना, जैसे देखो अगर हम किसी भी घटना की प्रायिकता निकालते हैं उसकी प्रायिकता क्या होती है, एक, क्या होती है, एक। यदि किसी घटना की जो घटना घटित ही नहीं होती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, घटित हो घटित होने की ना, घटित होने की प्रायिकता 0 और घटित होने की प्रायिकता 1। अगर आपसे कहा जाए कि अगर देखो, जैसे कहने का मतलब इसका ये है, जो प्रायिकता होती है 0 और 1 से, 0 से लेकर 1 तक और 0 और 1 के बीच में, यही प्रोबेबिलिटी होती है। किसी भी क्वेश्चन का किसी भी पॉसिबिलिटी अगर प्रायिकता आपसे पूछा जाए, या तो वो प्रायिकता 1 होगी या तो 0 होगी, या तो 1 होगी या तो 0 होगी, या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। 1 से बड़ा का मतलब 2 नहीं हो सकता, 1.1 नहीं हो सकता, 1.00001 नहीं हो सकता ना, केवल और केवल 1 या तो 1 से कम, केवल और केवल 0 या तो 0 से बड़ा 1 से कम, या फिर लेकिन 0 से कम जरा सा भी नहीं, मतलब माइनस में वो हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। तो बोल रखा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो होगा हमारा बी यानी -1। ये -1 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि कोई घटना घटित नहीं होती तो इसकी प्रायिकता है। अब जैसे बोल रखा है कोई घटना घटित ही नहीं होती, अभी मैंने बताया क्या, जब कोई घटना घटित ही नहीं होती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी उसकी प्रायिकता 0। यदि कोई घटना घटित ही नहीं होती तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज करेक्ट ना। तो अच्छा एक मिनट रुको, मैं इससे पहले इन ऑप्शंस पर थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ, जिससे आप बिना देखे सारी प्रायिकताओं को आप बताते चले जाएं। ठीक, देखिएगा लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा तभी आएगा। जैसे अगर जैसे आपसे कहा जाए कि पहली घटना, घटना क्या होती है, पहली घटना अगर आपसे बात है, घटना पहली यानी घटना एक, घटना एक अब क्या है, जैसे कह दिया जाए एक सिक्का उछाला, क्या, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला। अब कोई घटना है जैसे एक सिक्का उछाला, अच्छा बताओ जब एक सिक्के को उछालोगे आप, एक सिक्के में क्या क्या होता है, हेड होता है और क्या होता है, टेल। यदि आप एक सिक्के को उछालते हो तो उसमें संभावना क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी, परिणाम क्या बनेगी, एक सिक्के को उछालने पर परिणाम जो बनेंगे, परिणाम वो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है उसमें,
या फिर क्या आ सकता है टेल। इसके अतिरिक्त और कुछ आ ही नहीं। और इस परिणाम को हम दर्शाते हैं एस से, जिसे बोलते हैं सिंपल समष्टि बोलते हैं हिंदी में। यानी परिणाम कितने हैं एस। एस मतलब कि प्रतिदर्श समष्टि, यानी एस बराबर हो गया हेड और टेल। मतलब कहने का ये है, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, उस सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर टेल आएगा या तो हेड आएगा, दो में से एक ही आएगा। दोनों तो आ नहीं सकते, दोनों का जो चांस होता है वो 50-50% होता है ना। यानी कि अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि नंबर ऑफ यस यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम की संख्या, अगर ये आपसे पूछे कुल परिणामों की संख्या, जिसे बोलते हैं हम क्या नंबर ऑफ यस, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ यस। अब नंबर ऑफ यस यानी कितने परिणाम पर नजर देख लो एक बार, एक दो, हेड और टेल, हेड टेल दो ही परिणाम पर है ना, यानी दो। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कर लेगा, जैसे क्या देगा प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन बोल देगा प्रोबेबिलिटी एक चित हो, एक चित हो, ये बोल देगा प्रोबेबिलिटी एक चित हो। या फिर दूसरा आपसे कह देगा कि प्रोबेबिलिटी एक पट हो, एक क्या हो पट। या फिर आपसे तीसरा कह देगा प्रोबेबिलिटी एक चित हो एक पट हो, यानी कि या फिर प्रोबेबिलिटी आपसे कह दे दो चित हो, दो चित हो, ये कह दे। या फिर आपसे कह दे प्रोबेबिलिटी दो पट हो, दो पट हो। अब ये बोल दे आपसे, अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी बोली जाए, देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ई के अनुकूल परिणाम, यहाँ पे जो होगा उसी के ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणामों की संख्या, ये हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एक चित हो, चित का मतलब क्या होता है हेड, चित का मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं चित दिया है तो उसका मतलब दे रखा है, उसका मतलब होता है क्या टेल। या फिर आपसे अगर कहीं शीर्ष दे रखा है तो उसका मतलब होता है क्या हेड। या फिर आपको कहीं शीर्ष यानी पुच्छ दे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है टेल। ये चीजें कॉमन मतलब पट। ठीक, अब पूछा गया है कि एक चित होने की प्रायिकता क्या, एक चित होने की प्रायिकता। अब एक चित होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, पहले हम देखेंगे कि चित के अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं। अच्छा बताओ, चित के अनुकूल परिणाम, चित एक ही बार आएगा ना, चित केवल एक बार, एक सिक्का उछालोगे तो चित केवल एक बार आ सकता है, कितनी बार एक बार। अब कुल परिणाम कितने बन रहे हैं एक दो, यानी कितना जाए एक बटे दो। ठीक, अच्छा बताओ एक पट हो, पट मतलब टेल, टेल कितनी बार आ सकता है एक बार, कितनी बार एक बार, तो टेल क्या हो जाएगा एक, एक बार आया है। और कुल परिणाम सभी संभव परिणाम कितने हो रहे हैं दो, एक बटे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। अच्छा दो चित हो, अच्छा बताओ कहीं भी दो चित आपको दिख रहे हैं, अकेला एक चित है, अगर दो चित की बात करता है तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, अब बटे दो क्या आएगा ये जीरो आ जाएगा। वैसे दो पट हो तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो बटे दो, ये क्या हो जाएगा। तो बताओ ये वाली घटना आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर हो तो बताइएगा। एकदम सिंपल है, बस यही ध्यान रखना आपको कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम ऊपर रहेगा और कुल परिणाम नीचे रहेगा। तो ये घटना पहली थी जब एक सिक्का उछाला, क्या किया जब हमने एक सिक्का उछाला तो परिणाम कितने बने हमारे, कितने बने दो परिणाम बने, कौन कौन हेड और टेल।
अब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो केवल या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी और कुल परिणामों की संख्या 2, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी तब 1/2। टेल का मतलब पट, एक पट हो यानी एक पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी तब 1/2, यानी पट भी एक ही बार आएगा। दो चित दो पट, इसमें मतलब दो चित आ ही नहीं सकते। मतलब कि क्या करें, अगर हम एक पासे को यानी एक सिक्के को जब उछालते हैं उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल, दो तो हेड तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में, क्योंकि अकेला हेड है कहाँ से दो उठाएगा, हो जाएगा ना। चलते हैं अगले वाले घटना पे। अब जैसे हमने एक सिक्का उछाला ना, जैसे कह दिया जाए एक, अब हमने कहा का उछाला या एक सिक्के को दो बार उछाला या एक सिक्के को दो बार उछाला। क्या किया हमने, दो सिक्का उछाला या फिर एक सिक्के को हमने क्या किया, दो बार उछाला। ठीक, अगर एक सिक्के को आप दो बार उछालते हैं या दो सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम पहले कितने बनेंगे, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अब कुल परिणाम क्या क्या बन सकते हैं, यानी कि एक सिक्के को, देखो दो सिक्का उछाला या फिर एक सिक्का उछाला, दोनों को एक साथ उछाला, जैसे एक को ये दो बार उछाला या दोनों को एक साथ उछाला, दोनों को हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है दूसरे पे टेल आए और पहले पे हेड आ जाए। परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक परिणाम, दो परिणाम, तीन, चार, टोटल कितने बन रहे हैं, चार परिणाम, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कह दिया जाए कि एक चित हो, प्रोबेबिलिटी एक चित हो, एक चित हो, दूसरा एक पट हो, एक पट हो, तीसरा कम से कम, कम एक चित हो, या फिर कह दिया जाए आपसे प्रोबेबिलिटी कम से कम एक पट हो, या फिर आपसे कह दी जाए कि प्रोबेबिलिटी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक पट हो, एक, या फिर कह दिया जाए, क्या कह दिया कि अच्छा देखो, अच्छा कम से कम दो चित हो, दो चित हो। अब ये जैसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया एक चित एक पट, जैसे हमारे परिणाम क्या क्या बने हैं, देखो क्या क्या बने हैं, हेड हेड बना, एक परिणाम ये हो गया, दूसरा क्या है, क्या बना है, टेल और हेड बना, ये टोटल हमारे चार परिणाम बने। अब पहले बोला गया एक चित हो, अच्छा एक चित कहाँ कहाँ आ सकता है, एक चित देखो, चित का मतलब हेड, एक हेड इसमें एक हेड इसमें, एक इसमें एक इसमें, टोटल कितनी बार आया है, एक चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, दो, और कुल परिणाम कितने हैं, एक दो तीन चार, तो कुल
परिणाम 4, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार एक पट, अब एक पट देखो इसमें आया है, एक पट इसमें आया है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 2/4 ये भी होगा और ये कितना हो जाएगा टोटल। कम से कम एक चित्त हो, कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मान लो एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट का डब्बा है, उस चॉकलेट के डब्बे में ढेर सारे चॉकलेट ना, और उसमें से अगर आपसे कहा जाएगा कि आप उसमें कम से कम एक चॉकलेट ले लो, कम से कम एक चॉकलेट ले लो, तो आप कितने चॉकलेट उठाएंगे, आप उठाएंगे क्या, अगर एक बोला है तो एक उठाएंगे ना, एक बोला है तो एक उठाएंगे, कम से कम एक बोला है, लेकिन अब कम से कम एक का मतलब है चाहे आप एक उठाओ चाहे आप पूरे उठाओ ना, चाहे एक उठाओ चाहे दो उठाओ चाहे तीन उठाओ चाहे कुल उठा लो तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम आपको नहीं उठाना, एक से कम आपको नहीं उठाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कम से कम एक चॉकलेट बोलता है यानी कम से कम एक चित हो, एक चित होने चाहिए, दो होगा तो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए, दो होगा तो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। अब देखो एक चित कहा, एक भी होना चाहिए, दो हो जाएगा तो भी चलेगा, तीन, लेकिन एक से कम मतलब नहीं। तो जैसे देखो इसमें देखो दो चित है, कम से कम बोला है तो दो चित हो जाएगा चलेगा, लेकिन एक तो जरूर होना चाहिए। अब बताओ इसमें है, इसमें है ये नहीं है, लेकिन इसमें एक चित है और इसमें भी, बताओ कितने परिणाम बने, तीन परिणाम बने नहीं, कम से कम एक चित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक दो तीन परिणाम यानी तीन, और बटे कितना कुल परिणाम कितने हैं चार, तो 3/4। उसी प्रकार कम से कम एक पट हो, एक पट होने चाहिए, एक से अधिक होगा तो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें दो है तो भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए, इसमें एक को नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 ये भी हो। अधिक से अधिक एक पट हो, अधिक से अधिक एक पट का मतलब क्या है, ध्यान देना, अधिक से अधिक जब बोला जाए आपसे कि अधिकतम दो ही चॉकलेट आपको लेना है, मतलब कि दो चॉकलेट आपको अधिकतम लेना है, अब आप क्या करेंगे, दो से अधिक चॉकलेट आप ले ही नहीं सकते, दो से अधिक नहीं लेना है, दो से कम ले लोगे चलेगा लेकिन दो ले लोगे तभी चलेगा, लेकिन दो से ज्यादा नहीं लेना। तो इसमें क्या बोल रखा है, अधिक से अधिक एक पट हो, अब एक चॉकलेट से ज्यादा आपको नहीं लेना, अगर एक चॉकलेट से अधिक लिए तो अगला वाला दौड़ा के मारेगा, ठीक, तो यहाँ अधिकतम एक ही चॉकलेट लेनी, एक में एक ले लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक, तो एक लोगे तो भी चलेगा और नहीं लोगे तो भी चलेगा, तो मतलब कि एक चित हो होना चाहिए, एक नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन सा कंडीशन बनेगा, चित नहीं पट बोला है तो पट देखो इसमें है ही नहीं, इसमें पट है ही नहीं है, जब इसमें नहीं है तो हम इसको ले सकते ना, इसमें देखो एक से अधिक है, एक की बात किया है लेकिन इसमें दो पट, इसलिए हमें को इसको नहीं लेना है, एक होगा तो चलेगा, एक होगा तो चलेगा, तो इसमें एक दो तीन कितनी संभावनाएं बनी, मतलब कि अधिकतम एक चित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, तीन, और कुल परिणाम कितने हो गए, एक दो तीन चार, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा चार, ठीक। उसी प्रकार कम से कम दो चित, अब क्या बोल रखा है, कम से कम दो चित, दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से अधिक हो गया तो चलेगा लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए, तो कम से कम दो चित हो। अब बताओ कम से कम दो चित होने के लिए क्या करेंगे, अब दो चित आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं देख लो, एक चित इसमें है, इसमें भी एक चित है, दो चित केवल अकेला दिख रहा है, दो से अधिक होता तो भी चलता लेकिन दो से कम नहीं लेना, तो दो चित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, एक, और बटे कुल परिणाम कितने हो गए चार, हो जाएगा ना। अब बताओ डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, आगे चलें, चलें आगे, चलो ये तो रही बात दोस्ती, एक सिक्का और उछालना है ना,
चलो एक सिक्का और उछाल देते हैं। अब घटना अगली है, ये घटना तीसरी ना, दो घटना हो गई, ये तीसरी तीसरी घटना है। इसमें क्या है, एक सिक्का उछाल, या फिर हमने एक सिक्का नहीं तीन सिक्का उछाला, तीन सिक्का उछाला और यहाँ पे या फिर एक सिक्के को तीन बार उछाला। कितनी बार? तीन बार। तीन सिक्का उछाला या फिर एक सिक्के को हमने तीन बार उछाला। देखो किसी अगर सिक्का सिक्का उछाला जाता है उसमें कितने परिणाम बनेंगे, उसके परिणामों की संख्या अगर हमें पता करनी है तो सिक्के में दो फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? दो फेस। तो उसके लिए फार्मूला जो बनता है तो इसलिए दो लिखा गया, यहाँ दो लिखा। अब यन यन का मतलब कितनी बार उछाला जा रहा है? तीन बार। तीन सिक्का उछाला जा रहा है या फिर तीन बार, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हम? तीन। तो बताओ कितने परिणाम बनेंगे टोटल? 8 बनेंगे। कितने परिणाम? 8 बनेंगे। तो आठों परिणाम बनाने कैसे हैं ध्यान देना। तो आठों परिणाम हमें जो बनाने हैं देखो वो ऐसे बनाएंगे। पहले आप 4 बार हेड लिख लो, 4 बार हेड और 4 बार क्या लिखोगे? बार हेड और 2 बार क्या लिखोगे? टेल। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। हो जाएगा ना? फिर लिखोगे क्या? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। हो जाएगा नहीं? देखो कितने परिणाम बन गए? 8 बन गए कि नहीं बन गए? ये टोटल बन गए हमारे पास 8 परिणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अगर आपसे कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन बोल देगा पहले कि प्रोबेबिलिटी एक चित हो, एक चित हो, या फिर दूसरा कह दीजिएगा एक पट हो, एक पट हो। अब या फिर आपसे कह दे तीसरा कम से कम, कम से कम, या फिर आपसे कह दिया जाए चौथा कम से कम एक पट हो, या फिर आपसे कह दिया जाए कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, अधिक से, या फिर कह दिया जाए आपसे कि अधिक से अधिक दो पट हो, या फिर दो चित हो, दो चित हो, या फिर कह दिया जाए आपसे कि कम से कम, कम से कम दो पट, या फिर कह दिया जाए कि कम से कम दो चित। का क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे ही नहीं जाते। एक तो एक चित हो, एक पट हो, एक चित होने की प्रायिकता बोल रखा है, और कम से कम एक, एक चित होने की प्रायिकता, और कम से कम एक पट होने की प्रायिकता। कम अधिक से अधिक एक पट हो और अधिक से अधिक दो चित हो, कम से कम दो पट हो, कम से कम दो चित। अब इसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान देना। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे हम क्या। अब बताओ एक चित हो, एक चित होने की प्रायिकता। अब हमें इसमें पता करना एक चित कहाँ कहाँ, चित का मतलब हेड कहाँ कहाँ आया। एक बार, एक बार देखो इसमें आया है, और एक बार देखो इसमें आया है, और कहीं आया है, एक बार देखो हे इसमें आया है, तीन, और कोई देखो कहीं दिख रहा है एक हेड, अकेला हेड देखना चाहिए। एक हेड, दो हेड, तीन। अच्छा इससे ज्यादा देखो सब दो दो है कि नहीं। तो यानी कि कुल टोटल परिणाम एक चित होने की प्रायिकता, एक चित होने, एक चित होने के अनुकूल परिणाम कितने बनना है? एक दो तीन बनना है, यानी हम क्या लिखेंगे? तीन। अब कुल परिणाम कितने बनने हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। कुल परिणाम कितने बन रहे हैं टोटल? 8, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा ये? 8। कितना हो जाएगा? 3 बटे 8। ठीक। अगला
एक पट हो, अब हमें यह पता करना है कि एक पट कहाँ कहाँ है। तो आपको मिल जाएगा कहाँ, और कहीं एक पट है, एक पट और कहीं है, एक पट और कहीं है, एक पट यहाँ है ना, एक पट इसमें है, एक पट इसमें है, एक पट इसमें। कितने परिणाम बने पट आने के, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना, 3/8। अब फिर बोल रखा है क्या, कम से कम एक चित हो, अभी मैंने बताया कम से कम एक चित होने का मतलब क्या है, एक चित से कम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक चित से कम नहीं होना चाहिए। तो एक चित से कम ना होने के लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं एक कहाँ पे एक से कम आया, देखो इसमें चित आया ही नहीं, इसमें चित आया है, नहीं आया है, तो बाकी देखो सब में आया है, इसके अलावा सब में आया है। देखो एक चित इसमें है, एक इसमें है, दो होगा तो भी चलेगा, एक लेकिन होना चाहिए, दो होगा तो भी चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा, तीन होगा तो भी चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से अधिक हो जाएगा तो चलेगा। टोटल कितने परिणाम बने, 3 3 6 7 परिणाम। कम से कम एक चित होने के लिए 7 और बटे कितना, कुल परिणाम कितने हो गए, 8 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है कम से कम एक पट हो, अब कम से कम एक पट, अब उसका मतलब क्या हो जाए, एक पट से कम नहीं होना चाहिए, एक से अधिक हो जाए तो चलेगा। देखो इसमें एक को पट नहीं है तो हम इसे नहीं लेना है, एक पट इसमें है, एक इसमें है, दो इसमें चलेगा, इसमें भी चलेगा, और इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, चलेगा ना, 3 3 6 1 7, टोटल कितने बन गए, एक पट होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 7, कुल परिणाम बटे कितना, 8 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखिएगा, अगला है अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, मतलब कि एक पट से अधिक नहीं होने चाहिए, एक पट से अधिक नहीं होने चाहिए, दो पट नहीं होने चाहिए, केवल एक होना चाहिए, तो एक तो नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना, एक पट हो, एक पट कहाँ कहाँ है, केवल एक पट इसमें है, एक पट इसमें है, इसमें दो पट है नहीं चलेगा, एक पट इसमें है, 3 हो गया, इसमें देखो दो पट है नहीं चलेगा, इसमें देखो दो पट है, इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें 3 पट है नहीं चलेगा, इसमें देखो एक को नहीं तो भी चलेगा, जिसमें ना हो वो भी हम लेंगे। तो कितने परिणाम बने टोटल, 4। कितने परिणाम बने, ये अधिक से अधिक एक पट होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणामों की संख्या कितनी, 8। कुल परिणाम कितने बन गए हमारे, 8 बन गए, ठीक, ये हो गया 4/8। अब फिर बोल रखा है क्या, अधिक से अधिक क्या होने चाहिए, दो चित होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अधिक से अधिक दो चित, मतलब कि दो से कम चित नहीं, मतलब कि दो से अधिक चित नहीं होना चाहिए, दो से कम हो चलेगा लेकिन दो से अधिक चित नहीं होने चाहिए। अधिकतम दो चित लेना है, बताओ, अधिकतम दो चित नहीं होगा तो भी चलेगा, इसमें देखो बिल्कुल नहीं, इसको लेंगे, इसमें दो चित दो चित दो चित दो चित देखो इसमें है, दो से अधिक नहीं लेने हैं, इसको नहीं लेने हैं। अब बताओ दो चित इसमें है कि नहीं है, एक दो, दो इसमें भी है, और दो चित और कहाँ पे है, दो चित, एक होगा तो भी चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, ये भी चलेगा। टोटल कितने परिणाम बन गए, ये 7 बन गए, 7 और बटे कितने हो जाएंगे, 8। उसी प्रकार कम से कम दो पट है, तो दो पट के लिए क्या भी हो जाएगा, वही होगा 7/8 ना। कम से कम दो चित हो, कम से कम दो चित हो, कम से कम मतलब कि दो से कम नहीं होना, दो से अधिक हो जाएगा चलेगा, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रखा है, कम से कम दो चित हो, कम से कम दो चित हो, सॉरी ये वाला किससे थोड़ा सा गलत, ये अधिक से अधिक वाला नहीं है, कम से कम वाला, कम से कम दो पट हो, पहले वो देख लो, कम से कम मतलब दो पट से कम नहीं होने चाहिए, अधिक होगा तो चलेगा लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। अब दो से कम कहाँ कहाँ है, दो पहले दो देखो कहाँ पे है, कम से कम दो पट, दो से कम नहीं होने चाहिए, इसको नहीं लेना है, इसमें तो देखो एक को पट नहीं है ना, है पट की बात की, चित्त नहीं, इसमें देखो दो से अधिक है चलेगा, इसमें भी दो है चलेगा, इसमें भी दो है चलेगा, इसमें एक है नहीं लेना, इसमें देखो दो है चलेगा, इसमें एक है नहीं लेना, इसमें देखो दो चित है नहीं नहीं है, इसमें भी नहीं। तो कितने परिणाम बने टोटल, एक दो तीन चार, क्या हो जाएगा ये, 4, और बटे कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो
अगला इसी प्रकार बोल रखा है कम से कम दो चित हो। अब दो चित से कम नहीं होने चाहिए, दो चित से कम नहीं होने चाहिए, अधिक हो जाएगा चलेगा। अब देखो यहाँ पे 3 चित है ये चलेगा, यहाँ 2 चित है तो भी चलेगा, यहाँ भी 2 चित है तो भी चलेगा, यहाँ 1 है ये हमें नहीं लेना, ये नहीं चलेगा, यहाँ 2 चित है क्या होगा चल जाएगा। अब बताओ इसमें सब में चलेगा नहीं चलेगा, हमें 2 चित से कम लेना ही नहीं है। कम से कम का मतलब क्या है, 2 से कम होना ही नहीं चाहिए, जब भी वो 2 से अधिक होगा तो चलेगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें 4 और बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इस 3 सिक्के में आपको कोई और क्वेश्चन मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। फिलहाल तो हमें इतना याद आ रहा है, ठीक। एक और गई घटना और देख लो। जैसे घटना 4, घटना 4 एक पासा फेंका, एक पासा फेंका। ये पासा का मतलब समझते हो, पासा, पासा का मतलब लूडो, लूडो वाला जो पासा होता है उसमें। अब बताओ अगर एक पासे को फेंकोगे उसमें क्या परिणाम बनेंगे, परिणाम क्या बनेंगे, परिणाम क्या बनेंगे बताओ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर एक पासे को आप फेंकोगे या तो उसमें मिल जाएगा 1 आ जाएगा, या तो 5 आएगा या तो 6, इससे ज्यादा परिणाम बन ही नहीं, बन जाएंगे नहीं बनेंगे। तो अच्छा हमें बताओ कुल परिणाम कितने बने, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो बताओ कुल परिणामों की संख्या क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने बन गए हमारे 6। अब अगर आपसे बोला जाए, ऐसे कह दिया जाए कि मान लो पहला है प्रोबेबिलिटी अंक 1, अंक 1, दूसरा प्रोबेबिलिटी अंक 2, या फिर प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ा अंक, 2 से बड़ा अंक, या कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी सम संख्या, सम संख्या, या फिर कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी विषम संख्या, या फिर कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी अभाज्य। ये एक पासे में इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे तो और अगर एक और बनाना चाहते तो बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 4 से कम अंक, 4 से छोटा अंक, छोटा अंक, अब 4 से छोटा हो जाएगा। अच्छा अब आपको हमें देखना पहले ये, इसमें बोल रखा है कि एक पासे को हमने फेंका, जब एक पासे को फेंका कितने परिणाम बन गए हमारे 6 परिणाम बन गए। अब कुल परिणामों की संख्या कितनी है 6 है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 6 है। तो बताओ अंक 1 आए, अंक 1 होने की प्रायिकता मतलब कि एक लूडो को आपने फेंका उस पे 1 अंक आने की प्रायिकता, उस पे 1 लिखा होने की प्रायिकता, कहने का मतलब जैसे पासे को आप फेंका तो उसमें 1 आए। अच्छा बताओ आप लूडो को जब फेंकोगे पासे को एक बार ऐसे फेंकोगे तो उसमें या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, लेकिन जो नंबर आएगा केवल एक ही बार आ जाए आएगा, 2 बार 3 बार आ ही नहीं ना। तो बताओ अंक 1 एक बार फेंकोगे तो एक ही बार 1 आएगा ना, 2 बार तो आ नहीं सकता।
इसमें एक बार जब आप फेंकोगे तो एक बार केवल एक अंक आएगा। इस एक अंक होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी तब? एक अंक के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल परिणामों की संख्या कितनी? 6, तो 1/6। उसी प्रकार से यदि आप पासे को फेंकोगे तो 2 अंक आने की प्रायिकता, जब फेंका उसमें 2 केवल एक ही बार आ सकता है, 2 बार 2 नहीं आ सकता, केवल और केवल एक ही बार आ सकता है, क्योंकि एक ही इसमें 2 ही है। तो 2 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 2 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, और कुल परिणाम कितने बनेंगे? 6। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 6। अच्छा बताओ, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 2 से बड़ा जैसे ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 सॉरी 4 5 6। अब 2 से बड़ा अंक कौन-कौन हो सकता है? 2 से बड़ा अंक होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 से बड़ा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6। कितने परिणाम बन गए हमारे? 4 परिणाम बन गए। 1 2 3 4, यानी 4 और बटे कुल परिणाम कितने बन गए हमारे? 6। अच्छा 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी इसकी? 2/3। सम संख्या, सम संख्या इसमें बताओ कौन-कौन हो सकती है? सम संख्या हमारी इसमें हो सकती है, सम संख्या हो सकती है 2 4 6। सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 के टेबल में है, 2 के पहाड़े में है, वही सम संख्या। तो सम संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बन जाएगी? 3। कितनी बन जाएगी? 3। और कुल परिणाम कितने बन जाएंगे हमारे? 6। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार विषम संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बताओ विषम संख्या कौन-कौन हो सकती है? विषम संख्या, विषम संख्या के लिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं 5, 1 3 5। तो इसमें बताओ कितने परिणाम बन रहे हैं? विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 इसमें भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार की थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, स्पेस मिल जाए हमको ना। आभाज्य संख्या लिखा था और क्या लिखा? 4 से छोटा अंक ना, 4 से छोटा अंक, मान लो ये मान लो कुछ भी हो। तो अभाज्य संख्या, अच्छा बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसमें अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे, एक से और स्वयं से कटे। स्वयं से देखो 2 कट सकता है, और उसके केवल और केवल जब भी उसके जो गुणनखंड बनेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणनखंड बनेंगे, 2 से कम नहीं, उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 2 ना, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, लेकिन 1 जो है केवल 1 से कटेगा, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। 2 हो गया, उसके बाद देखो 3 हो जाएगा, उसके बाद और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें भी कितने परिणाम बने देख लो, 3 परिणाम बनेंगे। ऊपर रखेंगे 3, नीचे कितना रखेंगे? 6। ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। अच्छा बताओ 4 से छोटा अंक, तो 4 से छोटा अंक कौन-कौन हो जाएगा? 4 से छोटा अंक 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कितने परिणाम बन गए? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और 2 पासे को जब फेंकेंगे तब उसके लिए। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें ये समझ में आया, अच्छे से क्लियरली एकदम समझ में आया, डाउट क्लियर हो गया। और इसमें से आप जो भी ऑप्शन होंगे, आपके ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद आज के लिए।